दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। बहुत जिंदाबाद। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। मुहर्रम की 8 तारीख है। आका हुसैन और आपका मुक़द्दस नूरानी बाबरकत काफिला 2 दिन हो गए भूखे और प्यासे हैं। 7 तारीख से पानी बंद हो गया, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, 8 का दिन गुजर गया, रात गुजर रही है, और इसी रात में 1450 साल के करीब जो गुजर गया, आज हम लोग उसी शब में बैठकर आका हुसैन का जिक्र जमील सुन रहे हैं। हमारे पास कोई कमी है? न खाने पीने की कमी है, न पहनने ओढ़ने की कमी है, न रहने सहने की कमी है। उसके बावजूद हमारे हालात क्या हैं? सब्र नाम की चीज़ हमारे अंदर नहीं है, शुक्र नाम की चीज़ हमारे अंदर नहीं है, इबादत नाम की चीज़ हमारे अंदर नहीं है, ज़िक्र नाम की चीज़ हमारे अंदर नहीं है। आका हुसैन ने करबला के मैदान से ये तमाम दर्स हम सबको पढ़ा दिए, यही सबक पढ़ा रहे थे। आका हुसैन की दुनिया देख ले, वरना जालिमों से निपटना तो उन्हें भी आता, जालिमों को खाकिस्तर करना तो उन्हें आता। उम्र 56.5 साल की हो गई थी, 56 साल 5 महीने कुछ दिन, इतनी उम्र आका हुसैन की थी जब आप करबला में तशरीफ लाए थे। आप सोचिए कि 56 साल का एक नौजवान, 56 साल का नौजवान हो, क्यों? इब्ने असाकर ने अपनी तारीख में लिखा कि आका हुसैन की उम्र शरीफ 56.5 साल की थी, लेकिन आपके दाढ़ी या सर के बाल एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुए थे। 56 साल की उम्र हो गई थी और एक भी बाल आका हुसैन का सफ़ेद नहीं हुआ था। लेकिन जब आका हुसैन, इसीलिए कहा जाता है कि करबला के मैदान में सब जवान थे, करबला के मैदान में सब जवान थे, क्योंकि जो बहादुरी, जो कुव्वत, जो ताकत, जो जौहर जवान दिखाते थे, वही जौहर वहां करबला के मैदान में बूढ़े भी दिखाते थे। वही जौहर उनका भी था, वही जलाल उनका भी था, तो जवान ही थे। आका हुसैन जब अपने शहजादे हजरत सईदना इमाम अली अकबर का लाशा उठा के लाए थे, तब हजरत सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी फूफी हजरत ज़ैनब का दामन पकड़ा था और मचल कर कहा था, फूफी जान, आज मेरे बाबा हुसैन बूढ़े हो गए, बाबा हुसैन बूढ़े हो गए। जबकि सर का एक बाल भी सफेद नहीं था। ये बूढ़ा उम्र के हो जाने के एतबार से नहीं था। जिस बाप का जवान बेटा नजरों के सामने करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाए, जिसके जिस्म पर घोड़े दौड़ाकर जिस्म का कीमा बना दिया जाए, जिनके हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, जिनके सर को जिस्म से अलग कर दिया जाए, जिनके जिस्म पर बेशुमार तीर लगे हों, जिनके सीने में बड़े बड़े नेज़े और भाले लगे हों, आका हुसैन जब इमाम अकबर को उठा के ले गए थे, उस वक्त आपकी रूह नहीं निकली थी। जब उठा के ले गए, आपके सीने में एक नेज़ा लगा हुआ था, पूरा अंदर समाया हुआ है। आका इमाम अकबर आंखें खोलते हैं, अब दाम देखते हैं कि मेरे बाबा हुसैन का दामन है, बाबा हुसैन के दामन में हजरत इमाम अली अकबर हैं। आंख खोलते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। आप जरा सोच करके बताइए, हमें बुखार हो जाता है तो 3 दिन तक हंसना भूल जाते हैं, हमारे सर में दर्द हो जाता है तो हमें 4 दिन तक हंसी नहीं आती है, घर में कोई परेशानी आ जाए तो हम हंसना मुस्कुराना भूल जाते हैं। हमें अगर मामूली दर्द हो जाए तो हमारे हंसी नहीं निकलती। इमाम अकबर के सीने में नेज़ा समाया है। आका आँख खोलते हैं तो बाबा का चेहरा देखकर मुस्कुराना शुरू कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत जश्न शुहदाए करबला मसलके आला हसरत नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत अब यही आपका मजमा होता तो कितना अच्छा लगता, बोलो लगता कि नहीं लगता। अब आप ही 2 लोग हो, 4 लोग है कि नहीं, तिन्ना वो क्या कहते हैं, तो उसी हिसाब से हैं। आका इमाम अली अकबर के सीने में पूरा नेजा धंसा हुआ था, गड़ा हुआ था। इमाम अली मकाम जब दौड़ कर आए, नेजा लगा, आपने आवाज लगाई, या अबताहु, या अबताहु, ए वालिदे गिरामी मेरी खबरगिरी फरमाइए। आपका शहजादा घोड़े से नीचे आ गए, आका हुसैन जल्दी जल्दी कदमों को बढ़ा कर जाते हैं। आप बताओ उस बाप का कलेजा कितना बड़ा था, उस बाप का दिल कितना बड़ा था। आज हमारा जवान बेटा खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी हो जाता है तो हम बरसों तक रोते रहते, बरसों तक हमारी आंखें भीगी रहती। जमाना एक तरफ, हम एक तरफ होते हैं। कितना बड़ा दिल है आका हुसैन का कि अपने जवान बेटे को अपने नजरों के सामने जख्मी होता हुआ देख रहे हैं, लड़ता हुआ देख रहे हैं, उसे हाथ पैर जख्मी होते हुए उनको देख रहे हैं, उनके सर में तीर लगता हुआ देख रहे हैं, पैर को जख्मी लगता हुआ देख रहे हैं। लेकिन आका हुसैन जलाल में नहीं आते हैं, गजब में नहीं आते हैं, खफा नहीं होते हैं, नाराज नहीं होते हैं कि तलवार लेकर इन पर हमला कर दे। आका हुसैन यजीदियों को मौका दे रहे थे, यजीदियों जब तुमने मांगा है तो मैंने पहले मुस्लिम बिन औसजा को दे दिया, तुमने मांगा तो हमने वहब बिन अब्दुल्ला को दे दिया, तुमने मांगा तो हमने अपने आवानो अंसार को दे दिया, तुमने मांगा हमने अपने गुलामों को दे दिया, तुमने मांगा हमने अपने रिश्तेदारों को दे दिया, तुमने मांगा हमने अपने भाइयों को दे दिया, तुमने मांगा हमने अपने भतीजों को दे दिया। हमने तुम्हारे मांगने पर अपने भतीजे हजरत अली अकबर, हजरत इमाम कासिम की जवानी को तुम्हारे हवाले कर दिया है, अपने बेटे अली अकबर को तुम्हारे हवाले कर दिया है, अपना शीर खार बच्चा अली असगर तुम्हारे हवाले कर दिया है। जलाल इसलिए नहीं है कि यजीदियों अभी तुम्हारे पास वक्त है, तौबा कर लो, हुसैन तुम्हारे निजात का सबब बनता है। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न शुहदाए करबला मसलके आला हसरत नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत हमारे बच्चे को बाजार में जाए या घर में हो, कोई एक तमाचा मार दे तो इतना बड़ा झगड़ा होता है कि सुबह से शाम तक वो झगड़ा खत्म नहीं होता, कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है, वो अलग। अब तो 112 नंबर बहुत फेमस है, कोई भी लगा देता है आगे। क्यों? बच्चे को एक तमाचा मारा। बाज औकात ऐसा होता है, अगर अपना भाई या अपना भतीजा हमारे बच्चे को मार दे, उसे तकलीफ पहुंचा दे, तो होता यह है कि माटी देवउर बंद हो जाता है। इसको मेरे मिट्टी में मत बुलाना, इसलिए कि झगड़ा इतना तूल पका जाता है। आप बताओ कि आका हुसैन एक एक करके सब देते जा रहे हैं, सब देते जा रहे हैं, और बार बार यही फरमाते हैं तुम्हारे पास अभी वक्त है, तुम्हारे पास अभी वक्त है। बेटा गया कोई बात नहीं, भांजे गए कोई बात नहीं, भतीजों को कत्ल कर दिया कोई बात नहीं, हमारे भाइयों को कत्ल किया कोई बात नहीं, हमारे मददगार हामिर नासिर जो हमारे साथ थे गुलाम, उनको तुमने कत्ल कर दिया कोई बात नहीं, हमारे अइज़ा अक़रबा कत्ल कर दिए कोई बात नहीं। अभी भी वक्त है, इसलिए कि हुसैन को कत्ल करना, हुसैन को शहीद कर देना, अभी तुम्हारे पास वक्त है। चाहो तो बच सकते हो मेरी शहादत के बाद, अगर चाहो तुम तो कयामत तक तौबा करते रहोगे, अल्लाह तुम्हें माफ, कयामत तक रोते रहोगे, कयामत तक गिड़गिड़ाते रहोगे, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्यों? नबी ने मेरे लिए फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, मेरे लिए ही फरमाया था। जो हुसैन का नहीं वो मुस्तफा का नहीं। अगर अभी मान जाओ तो मैं गुजारिश कर दूंगा, या रसूल अल्लाह आपके नवासे को तो छोड़ दिया, उसकी बात तो मान ली, बस इन्हें बात मानने की वजह से दरगुजर कर दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए। आका हुसैन आए, बेटे को लिया, उठाया, कलेजे में पूरा खंजर, पूरा नेजा धंसा हुआ, चुभा हुआ,
जब उठाकर ले गए, आंख खोली, मुस्कुराया, अर्ज किया बाबा आप मुझे उठा के ले आए, मैं प्यास की वजह से इस कदर निढाल था, इस कदर निढाल था, क्योंकि दौरान जंग हजरत इमाम अली अकबर जब करबला के मैदान में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते दौरान जंग जब आप लौट कर आए थे तो कहा था बाबा प्यास की इतनी शिद्दत है, इतनी तकलीफ है कि जबान हलक सूखा जा रहा है, अगर पानी का एक घूंट भी मिल जाए तो अकेला अली अकबर इन यजीदियों को पानी पिला देगा। पानी का एक घूंट मुझे मिल जाए तो मैं अकेले इन 22,000 को पानी पिला सकता हूं। आका हुसैन ने फरमाया बेटा पानी तो यहाँ है नहीं, हालांकि पानी था, नहर फरात पूरी नदी ही मौजूद थी, पूरा नहर मौजूद था, पूरा दरिया मौजूद है। आका हुसैन ने फरमाया पानी यहाँ नहीं है, इसलिए कि जो यजीदियों के कब्जे में चला जाए, जो दुश्मनों के कब्जे में चला जाए, जिस पर वो जुल्म और जबर की वजह से पहरा लगाकर बैठ जाए, फिर वो अपना नहीं रहता, उसे जंग करके जीता जाता है, उसे लड़के जीता जाता है। आका हुसैन ने फरमाया पानी नहीं है, कहा बाबा बहुत प्यास लगी है, तो उठा लिया नौजवान को, सीने से लगा लिया, फरमाया मुंह खोल दे। जब अली अकबर ने अपना मुंह खोला, आका हुसैन ने अपनी सूखी हुई जबान निकाली, हजरत अली अकबर के मुंह में डाल दी, फरमाया बेटा तू इस जबान को चूस ले, इस जबान को चूस ले, शायद तुझे कुछ सुकून हो जाए, तुझे कुछ इत्मीनान हो जाए। आका अली अकबर ने अपने बाबा हजरत इमाम हुसैन की ज़बान पाक को चूसना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद कुछ सुकून हो गया, गले को तरी मिल गई, गले को तसल्ली मिल गई। कौन सा शरबत था उस ज़बान में, कौन सी चाशनी थी उस ज़बान में, कौन सा मजा था उस ज़बान में। जब 3 दिन 3 रात गुजर गए, चौथा दिन लग गया, जबान सूखी हुई है, सूखी जबान मुंह में डालते हैं, फरमाते हैं इसे चूस ले। उसमें कौन सी चीज मौजूद थी जिससे अली अकबर को सुकून मिल गया? तो पता ये चला, आका हुसैन फरमाते हैं बेटे मेरे जबान को तू चूस ले, इसलिए कि जब मेरा बचपना था तो मुस्तफा जाने रहमत ने आज ही के लिए अपनी जबान पाक मुझे चुसाई थी, अपने जबान पाक मुझे पिलाई थी कि हुसैन एक दिन आएगा जब यजीदी पहरा बिठा देंगे, एक दिन आएगा जब यजीदी जो है उस नदी को घेर लेंगे, उसे अपने मुहासरे में कर लेंगे। एक तारीख आएगी जब फरात उनके कब्जे में हो जाएगी, उस वक्त जब प्यास से निढाल हो जाना, जब कोई सूरत नजर ना आए तो मेरे जबान की तरी जो बचपन में तू सूखेगा चूसेगा वो तुझे बचपन में काम आएगी, और जिसे अपनी जबान चुसा देगा इस जबान की बरकत ये होगी कि अल्लाह उसे भी सुकून अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, मसलके आला हसरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 55 साल की उम्र में आका हुसैन ने अपनी जबान मुबारक 56.5 साल की उम्र में हजरत अली अकबर को पिलाई। तो अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बाबा कुछ इफाका होगा। उसके बाद गए जंग में, लड़ते रहे। जब शहादत की नौबत आई तो आपने आवाज दी या बताओ। आका हुसैन तशरीफ ले गए, अपने बेटे जवान को उठाया, सीने से लगाया, लेकर खेमे के करीब आए। आपके सीने में वो नेजा लगा हुआ। आका हुसैन से हजरत इमाम अली अकबर फरमाते हैं बाबा अगर ये नेजा आप एक बार निकाल दें तो अभी मैं फिर इन यजीदियों से लड़ सकता हूं। ये नेजा निकाल दें जो मेरे सीने में धंसा हुआ है, अगर इसे आप निकाल दें तो एक बार मैं फिर इनसे लड़ूंगा, एक बार मैं फिर मुकाबला करूंगा। हौसला इतना ज्यादा, हौसला इतना ज्यादा। और ये हौसला ताकत से नहीं मिलता, ये हौसला मोहब्बत से मिलता है। ये हौसला ताकत से नहीं मिलता, ये हौसला सब्र से मिलता है। ये हौसला ताकत से नहीं मिलता, ये हौसला इश्क़े रसूल से मिलता है। ये हौसला ताकत से नहीं मिलता, ये हौसला वफादारी से मिलता है, सुन्नत नबी का मुत्तबे हो जाने से मिलता है। जब आप नबी की सुन्नतों के ताबेदार हो जाएंगे, मजहब इस्लाम की मोहब्बत से मिलता है, दीन के दर्द से मिलता है, कुरान की हिफाजत से मिलता है। जब अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं, हजरत अली अकबर फरमाते हैं बाबा इसे निकाल दें तो मैं इनसे फिर लड़ सकता हूं, मैं फिर लड़ूंगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे की फरमाइश के मुताबिक जब सीने से वो नेजा निकाला जो आपके सीने में गड़ा हुआ था,
उसे जब आपने खींच कर बाहर निकाला तो नेज़े के साथ आपके कल्बे अतहर से ऐसा खून का फव्वारा निकला कि उस खून के फव्वारे के साथ साथ आपकी रूह मुक़द्दसा कब्ज़े उनसुरी से परवास कर जाती है, रब से मुलाकात कर लेती है। क्यों? आका हुसैन ने जब ज़बान पाक चुसाई थी तो फरमाया था, बेटा तुझे कुछ इफाका तो हो गया, कुछ सुकून तो हो गया? हाँ बाबा हो गया। तो मेरे आका हुसैन ने फरमाया था, बेटा घबराओ नहीं, देखो तो सही, मुस्तफ़ा जाने रहमत जामे कौसर लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नाना तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक बार जामे शहादत पिया कि हमेशा के लिए प्यास खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए प्यास बुझ जाएगी। हजरात, जब करबला की तारीख पढ़ी जाती है, उसे सुना जाता है, आप सुने और पढ़ें तो कौन सख्त से सख्त दिल आदमी भी अगर हो तो उसका दिल मोम हो जाता है, दिल रोता है, आंखें रोती हैं, उसका जिस्म का रुआ रुआ रोना शुरू कर देता है। इसलिए कि हमारे आकाओं का जिक्र है, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की, कितनी तकलीफें उठाई, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हमेशा की जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, ऐ इमाम हुसैन हम तुम्हें खौफ की वजह से आजमाएंगे, डर में मुब्तला कर देंगे। तुम्हारे सामने खौफ होगा, उस वक्त तुम्हें खौफ में लाइए, डरिए मत। हाँ, आप लोगों के एतबार से बहुत सही लाए, नहीं सब मत लाइए, जब कोई है नहीं तो क्या फायदा लाए। हाँ, जितना है इतना काफी है। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कभी अल्लाह ने फरमाया कि ये लोगों हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कभी डर से, खौफ से, कभी तुम्हारे माल में नुकसान देकर, कभी तुम्हें भूखा रखकर। जब इस तरह की तकलीफ़ों में तुम्हारी आजमाइश होगी और इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बशारत अता करेगा, खुशखबरी सुनाएगा। और वो खुशखबरी क्या होगी कि ये बंदे घबराना नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है, परेशान ना होना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। आका हुसैन ने वही नमूना करबला में पेश फरमाया। सामने 22,000 का ताज़ा दम लश्कर, सबके हाथ में चमकती हुई तलवार। आप बताओ, अगर 22,000 आदमी थे तो उनके 24,000 हाथ थे, 22,000 आदमी थे तो 44,000 हाथ थे, बोलो थे नहीं? अगर एक हाथ में तलवार और एक में नेजा हुआ तो दोनों हाथ में 44,000 असलहे हो गए। बताओ ये कम है? अगर उनके पीठ पर एक एक तीरों का बोझ रहा हो, एक एक कमान रही हो, तो उनके हर आदमी के शख्स के साथ, हर आदमी के साथ अगर तीर मौजूद रहे तो 22,000 उनके पास तीर और तलवार वो हो गए, नेज़े। इस तरह से 22,000 का ताज़ा दम लश्कर, आप बताएं कि सामने देख करके घबराहट होगी कि नहीं होगी? अगर आप बदरौली बाजार जा रहे हैं और यहाँ मोड़ पर अगर आपको पता चल जाए कि आपका एक दुश्मन है जो इंतजार कर रहा है, तो आप जाएंगे? आका हुसैन के अंदर क्या हिम्मत थी कि 22,000 लोग सामने खड़े हैं, फिर भी आका हुसैन है कि हटने का नाम ही नहीं लेते, पीछे कदम ही नहीं जाते, बल्कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला जब तू मुझे डर से आजमाएगा तो मेरे सामने 22,000 नहीं, अगर 22,000 का भी लश्कर हो तो ये सामने लश्कर खड़ा रहकर इंतजार करता रहेगा, वो मुझे नहीं डराएगा। अली के शेर 22,000 को डरा करके वापस, वो मुझे नहीं डरा सकते, हम उन्हें डराएंगे। वो मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, हम उनका रास्ता रोकेंगे। क्यों? इसलिए कि वो सिर्फ मेरा रास्ता रोकेंगे, मैं रोकूंगा तो उनके जिंदगी का निजाम रुक जाएगा, उनके जिंदगी का दस्तूरुल अमल रुक जाएगा, उनके जिंदगी के हालात रुक जाएंगे। तो आका हुसैन ने फरमाया, मौला अब इससे बड़ा खौफ और नहीं हो सकता। लेकिन आका हुसैन ने क्या किया? परवरदिगार तेरा शुक्र व एहसान है कि इस आजमाइश के लिए तूने हुसैन को मुंतखब फरमाया, हुसैन का इंतखाब किया, और जब चुन ही लिया है तो इतनी तौफीक दे दे कि हुसैन इस इम्तिहान में साबित कदम रहे। भूख है तो अब इससे ज्यादा और भूख क्या हो सकती है? 3 दिन 4 दिन का आदमी भूखा हो, पानी मिल जाए तो भी कुछ इफाका हो जाता है, आदमी जैसे कैसे काम चला लेगा। लेकिन अगर हम आपको 24 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा पानी न मिले तो क्या कैफियत होगी? और उधर चौथा दिन शुरू हो गया,
बड़े से लेकर छोटे तक, किसी ने अपने होंठ पे पानी रखा भी नहीं, अंदर तो ले जाना दूर की बात, होंठ में पानी नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद आलम यह है कि जब मैदान में जाते तो यजीदी भागना शुरू कर देते, डर जाते थे। आका हुसैन ने इन तमाम मनाजिर को इसलिए पेश फरमाया, इसलिए इतने तकलीफ दे मसाइब आलाम को बर्दाश्त फरमाया, ताकि हम और आप जैसे नाकारा लोगों तक शरीयत मुस्तफ़ा सही तरीके से पहुंच जाए। नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, हज्जो ज़कात क्या है, अच्छे अफ़ाल क्या है, ये सब हम तमाम चीज़ें हम तक दुरुस्त पहुंच जाएं। अगर ये हालात ना होते तो आज हम भी किसी शराबी के मुरीद बने फिरते, बोलो फिरते कि नहीं, किसी जुआरी के मुरीद बने फिरते, किसी जानी के मुरीद बने फिरते। ये तो आका हुसैन का करम है कि उन्होंने हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज पैदा फरमा दी। ये हक है, ये बातिल है, ये सही है, ये गलत है, ये सच है, ये झूठ है, ये तमाम इम्तियाजात आका हुसैन ने इसलिए फरमाया कि मैं रहूं न रहूं, काफिला रहे न रहे, अली असगर रहे न रहे, अली अकबर रहे न रहे, बच्चे रहे न रहे, शरीयत मुस्तफ़ा बहिफाजत उम्मत मुस्तफ़ा तक पहुँच जाए, जो रहती दुनिया तक कायम रहने वाली है। लिहाजा हमारे और आपके लिए ये चाहिए कि जब मुहर्रम शरीफ का महीना आए तो हम ताज़ीम व तकरीम के साथ अपने आकाओं का जिक्र करें, उनके ज़िक्र पाक की महफिलें सजाएं, उसमें नज़र व नियाज करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, सदका व खैरात करें, हदिया और नजराना करें, गुरबा मसाकीन का ख्याल करें, जो जिस तरह से हो हम उसकी उस तरह से मदद करने की कोशिश करें। और ये सब जब हम करें उस वक्त हमारे जहन में ये हो कि हम हज़रत इमाम अली असगर के नाम का सदका दे रहे हैं, हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पाक का सदका दे रहे हैं। फिर देखें आप, जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे। लिहाजा अब आपकी तादाद भी बहुत मुख्तसर है, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला से हम सब दुआ करें कि मौलाए क़दीर हम सब को दोनों जहान की सआदतों के साथ हसनैन करीमैन के फैज़ान व बरक़ात से माला माल फरमाए। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना